हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर 3 देखेंगे लीनियर अलजेब्रा के बारे में। तो चलिए लेक्चर 3 को स्टार्ट करते हैं। आप साइड में कुछ चीज़ें देख रहे होंगे, तो हम आज इस वीडियो में इन सभी टाइप्स के मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। सभी के डेफिनेशंस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करने के लिए वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m रोज हों, m नंबर ऑफ रोज हों और सिर्फ एक कॉलम हो, उसी को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी किसी बुक्स में लिखा जा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है ए ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज के भी बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। अगर आपको क्लियर नहीं है तो समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपोज अगर कर देंगे तो इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, और ये बिलोंग करेगा किसके? मैंने बोला था कि वो फील्ड से जो एंट्रीज होंगी वो फील्ड से आएंगी। अब फील्ड में यहाँ एम लगाया मतलब एम टपल्स हैं। ठीक, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एम जो है एंटिटीज़ है हमारे पास, इसलिए एन टपल के फॉर्म में वो आ जाएगी। ऑल्सो इसको जो है लोग कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, आपको किसी किसी बुक में ये कॉलम वेक्टर के नाम से भी दिख जाएगा। तो यही था कॉलम मैट्रिक्स हमारा। अब हम लोग चलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इसका बेसिक एक एग्जांपल अगर हम लोग देख लें, तो अगर एग्जांपल देखना है तो आपका 2 3 4 सो ऑन और यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, या अगर सो ऑन नहीं करके चार ही मैट्रिक्स लिख दी, 2 3 4 और 9। ठीक है, तो ये भी हमारे 4 रोज हैं, एक कॉलम है, जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स है ये। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। तो रो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि इसमें सिर्फ एक रो होगा। ठीक है, और एन कॉलम्स होंगे, एन नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे यहाँ पे। ठीक है, और हमारे पास एक ही रो होगा, तो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी बोलते हैं। कि एग्जाम्पल जैसे अगर इसी तरीके से मैं देख लेता हूँ, 2 3 4 और 9, तो ये 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो जहाँ भी आपको जो ऑर्डर लिखा होगा 1 क्रॉस n करके लिखा होगा, तो आप समझ जाओगे कि वो रो मैट्रिक्स है। और जहाँ भी आपको m क्रॉस जो है 1 आ जाएगा, तो आप इसको कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स होगा वो। अब हम लोग देखते हैं कि किन मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स हमें क्या कहती है कि मैट्रिक्स, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और एक मैट्रिक्स है b जिसका ऑर्डर p क्रॉस q है। तो a और b जो मैट्रिक्स है हम कहेंगे इक्वल है इफ़ बोथ हैव सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर भी सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग इक्वल एंट्रीज हो। ठीक, उनकी एंट्रीज जो अंदर के एंट्रीज हो वो भी इक्वल हो। कहने का मतलब है कि एम पी के इक्वल हो, एन क्यू के इक्वल हो। और अगर ए जो है हमारा ए आई जे है और उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, और बी आई जे है जिसका ऑर्डर पी क्यू है, तो जो एंट्रीज हैं, जो यहाँ पे कह रहा था कि एंट्रीज कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए फॉर ऑल आई जे। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल दे के हम लोग समझते हैं कि कौन इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगी और कौन नहीं कहलाएंगी। एग्जाम्पल अब देखते हैं हम लोग। तो जो पहला हमारा एग्जाम्पल है उसमें मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली है ए, और दूसरी मैट्रिक्स ली है 2 क्रॉस 3 की, और इक्वल ये कहती थी कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये साफ साफ इक्वल नहीं है, यहीं से पता चल गया। और प्लस इनकी एंट्रीज भी आप देख रहे हैं कि इक्वल नहीं है। ठीक, तो अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो ऑर्डर अब देख रहे हैं इनका 2 क्रॉस 3 है और इसका भी 2 क्रॉस 3। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, आप A11 इक्वल है, A12 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है, इक्वल नहीं है। जो एंट्रीज़ हैं वो इक्वल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से ये भी इक्वल नहीं होगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगा पाएंगे कि दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होने के लिए बस सेम टू सेम ये मैट्रिक्स दूसरी जो बी हो उसका ऑर्डर भी यही हो और एंट्रीज भी सेम टू सेम यही हो, तो वह मैट्रिक्स कहलाएंगी इक्वल, तभी इक्वल कहलाएंगी, वरना वो नहीं कहलाएंगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये कहती है कि मान लेते हैं एक मैट्रिक्स M है और उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब m और n इक्वल हो, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज n रोड मैट्रिक्स, या सिंपली हम इसको कह सकते हैं एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n हो, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर एक एग्जांपल लेना चाहें तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, या इसको कह सकते हैं कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, 2 रोड मैट्रिक्स हम लोग कह सकते हैं इसको, ठीक है। सिंपली ये हो जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है n×n, तो हम पढ़ चुके हैं उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले ली। तो उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहेंगे जब ai जो है इक्वल होगा, ठीक है। या यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं aij जो है 1 हो जाएगा, कब? जब i j के इक्वल हो जाएगा तब। और aij 0 हो जाएगा जब i और j इक्वल नहीं होंगे। या इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि aij 0 होगा कब? जब i j से ग्रेटर होगा और i j से जो है लेस होगा, तो उस केस में 0 होगा। इसको in से रिप्रेजेंट करते हैं। ये n ऑर्डर की जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं तो इस तरीके से हम लोग ले लिए, ठीक है। ये हो गया आपका 2x2 का एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। तो आप देख रहे हो कि aij 1 हो रहा है जब i j इक्वल है, मतलब a 1 1 है, a 2 2 पे, मतलब i और j इक्वल है तो 1 है, बाकी हर जगह यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 ऑर्डर का हम लोग लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख रहे हो a 1 1 a 2 2 a 3 3 पे हमारा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लेके रखा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ये इक्वल होगा तभी वहाँ पे 1 आएगा, बाकी कंडीशन में 0 आ जाएगा। तो वो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो हमारी आएगी क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम अपनी जो लास्ट टॉपिक है जीरो मैट्रिक्स देख लेते हैं कि वो क्या है। तो जीरो मैट्रिक्स क्या कहता है कि एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर m×n होगा वो जीरो मैट्रिक्स तब कहलाएगा अगर सारी की सारी एंट्रीज जीरो होंगी। कहने का मतलब कि अगर ए क्या हो, aij होगा, ये एंट्रीज है हमारी, m×n ऑर्डर है, तो जो aij होगा वो जीरो होगा। फॉर जितने भी i j जो भी वैल्यूज में रखूँ वहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो वो हमारा जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस तरीके से, इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारी जो डेफिनेशन थी जीरो मैट्रिक्स की, ये भी कंप्लीट होती है। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे। थैंक यू।